ये तो इतना छोटा लोहे का टुकड़ा है, इससे कड़ा कैसे बनेगा? तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? हमारे भोग का प्रबंध करो। जी। यहाँ तो कोई और लोहे का टुकड़ा मिल ही नहीं रहा है। अब क्या करूं? हे माता रानी, मेरी ममता का लाज रख लीजिए। प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखा दीजिए। ये लोहे का टुकड़ा तो इस चुंबक से चिपक गया। अगर मैं छन्नी की जगह ये चुंबक का इस्तेमाल करूं, मुझे आसानी से लोहा मिल सकता है। हाँ, ये सही रहेगा। ये रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू माता रानी। इतने टुकड़े तो मिल गए, बस एक और टुकड़ा मिल जाए। ये तो नाहर जी का बटन है। शायद जब वो रात में मेरे पास बैठे थे तब उनका ये बटन टूटकर गिर गया होगा। थैंक यू माता रानी, आपने मेरे नाहर जी को ही मेरी मदद का जरिया बना दिया। थैंक यू मुझे रास्ता दिखाने के लिए। माता रानी, आपकी लीला अपरंपार है। माता रानी, देखिए मुझे इतने सारे लोहे मिल गए। इतनी जल्दी कैसे मिल गया? कहीं हमारी गैर मौजूदगी में तुमने कोई चालाकी तो नहीं की? नहीं माता रानी, मैंने तो बस प्रार्थना की थी और आपने मुझे रास्ता दिखाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच कहते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को दुख तकलीफ में नहीं देख सकती, वैसे माता रानी भी भक्तों को कभी भी दुख तकलीफ में नहीं देख सकती। भले ही इस वक्त आप मेरे साथ कठोर हैं, पर आपके हृदय में तो माँ के जैसा ही कोमल प्रेम है ना। अभी अगर इसे कुछ भी जवाब दिया तो कहीं इसे मुझ पे शक न हो जाए। माता रानी सबका ख्याल रखती है, पर तुम जल्दी करो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। हाँ, पूजा का सामान और सुहाग की थाली देना। पूजा की थाली है पर सुहाग की थाली एक ही है। पूरे दुकान में खत्म हो चुका है, मेरे पास सिर्फ एक ही बचा है। आपको लेना तो बताइए। कोई बात नहीं, मैंने आपसे पहले मांगा था ना, तो आप ये थाल मुझे दे दीजिए। हेलो, क्या बोला है? सुहाग की थाल वाली। अरे तूने कब बोला? मैंने आकर इस दुकान में जब बोला तो इसने मेरे साथ बोला। अरे तो इस तरह से मैंने पहले बोला और
अगर देखा जाए तो ये दुकान और ये नीचे रखो पहले तो। ये सुहाग की थाल मैंने पहले देखी थी, तो इस हिसाब से ये थाल मेरी हुई। एक सेकेंड, ये सुहाग की थाल कोई देखे तो दिखाए। ऐसी तोड़ फोड़ मचाऊंगी पूरी दुकान में, तू देखेगा। ये झांसी से आ रही हो? सीधा कमर कस के लग, थाली छू पर टूट जाएगी। अरे छोड़ ये थाली, अरे टूट जाएगी। छोड़ तू छोड़। अरे छोड़, मैं कह रही हूँ, छोड़। आई बड़ी। अब ये जो सुहाग की थाल है ना, मैं अपनी पोती और अपने दामाद की पूजा करवाऊंगी। तुझसे जो मन पड़े ना कर लेना, बंदरिया कहेंगे। लो सो गया ना? देखा आदमी, डॉक्टर ने वही कहा जो छोटी माँ बोल रही थी। इसे बस एसिडिटी हुई थी। तुम खामखा परेशान हो रही थी अग्नि। क्या करूँ ना, मैं लल्ला की माँ। मतलब कि मुझे लल्ला की इतनी फिक्र हो रही थी उस वक्त कि मुझे लग रहा था वो बस चुप हो जाए किसी तरह से। इट्स ओके अग्नि, इट्स ओके। मैं खुश हूँ। मुझे तो बस इस बात की तसल्ली है कि मेरा बेटा बिल्कुल फिट है, बिल्कुल पापा की तरह। चलो मम्मी भी वेट कर रही है, जल्दी से घर पहुँचने वाले हैं हम। उठ जाओ, जाके सरप्राइज दे देना मम्मा को। ओह गॉड, घर जाते ही नार को ये तब के बारे में पता चल जाएगा। फिर से ये रूही की ढाल बनकर दादी के सामने खड़ा हो जाएगा। नहीं, मुझे नार को रोकना होगा। ओह नो, ओह गॉड, मैं कैसे भूल सकती हूँ। क्या बोल रही? यार हमें वापस हॉस्पिटल जाना होगा। क्यों? मैं अपना पर्स वहीं भूल गई हूँ ना। पर्स भूल गई? अग्नि तुम भी ना यार, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? नाहर, आई एम सो सॉरी यार, बट उस वक्त मुझे लल्ला की इतनी फिक्र हो रही थी, मेरा ध्यान पूरा लल्ला में लगा हुआ था। मैं शायद वही भूल गई। और मेरा कार्ड, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ है उस पर्स में, कहीं चोरी ना हो जाए। और कैसे हो गया ये सब? प्लीज हम वापस चलते हैं हॉस्पिटल, प्लीज। लेकिन अगर तुम्हें कोई काम है ना तो कोई बात नहीं, मैं अकेले चली जाती हूँ। तुम बस गाड़ी साइड में कर दो, मैं यहाँ से कुछ देखती हूँ, मैं चली जाऊँगी। नहीं, रुको। बेबी के खाने का भी टाइम हो गया है। ऐसा करो, तुम और बेबी घर जाओ, मैं तुम दोनों के लिए कैब बुक करता हूँ। और मेरा पर्स? मैं तुम्हारा पर्स लेके आता हूँ, ठीक है? मैं आगे साइड में लगाता हूँ गाड़ी, कैब बुक करता हूँ। ये लोहा तो अच्छे से पिघल ही नहीं रहा है। लोहा तो अब तक नहीं पिघला। सूरज भी ढलने वाला है और लोहा भी नहीं पिघल रहा है। ऐसे तो बहुत वक्त लग जाएगा। मुझे इसके और टुकड़े करने होंगे।
अजीब अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है मुझे? पता नहीं कुछ अलग सा लग रहा है आज मंदिर में आकर। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।